हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज के क्लास में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि वृत्त से संबंधित है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका केंद्रीय कोण 45 डिग्री है। बात क्या कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका केंद्रीय कोण 45 डिग्री है। कहने का मतलब कि एक वृत्त आपको दिया गया है और उस वृत्त में क्या है कि एक त्रिज्य खंड बनाया गया है, त्रिज्य खंड, और इसका त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि केंद्रीय कोण कितना डिग्री है, तो केंद्रीय कोण 45 डिग्री है। तो कह रहा है कि इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे हल, हल लिखेंगे। हल में लिखेंगे क्या? दिया गया है कि, दिया गया है कि, दिया गया है कि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या r बराबर कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है त्रिज्य खंड के केंद्रीय कोण तथा त्रिज्य खंड के केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण को दिखाते हैं थीटा से, और थीटा का मान कितना है? 45 डिग्री। इसलिए फॉर्मूला लगा देंगे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का। इसलिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला होता है? थीटा बटे 360, और वृत्त का क्षेत्रफल तो जानते हैं पाई आर स्क्वायर, तो थीटा इंटू 360 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है त्रिज्य खंड का। तो सबका वैल्यू रखते हैं। थीटा का वैल्यू कितना है? 45 बटे 360, पाई का मान होता है 22 बटे 7, आर का मान कितना है? तो आर का मान है 3 सेंटीमीटर, बोले तो 3 का होल स्क्वायर। आगे कटने वाला होगा सॉरी इसको एडिट किया जाएगा तो तेरी क्या चलिए आगे कटने वाला है तो काट देते हैं। क्या होगा? तो यहां पर 9 के पहाड़ा में आता है 45, 9 पचे 45, चलिए 9 पचे 45 और 9 चौक 36, 9 चौक 36, और 0 है तो 0, फिर 5 अठे 40, मतलब ये पूरा पूरा कट गया। इधर बच गया हुआ है क्या? ऊपर कुछ नहीं बचा, तो 1 और बट्टे में 8, गुने 22 है तो 22 बट्टे 7, और गुने 3 का स्क्वायर है तो 3 तिहाई 9। अब आगे काम कर लेते हैं। क्या काम करेंगे? कटने वाला है क्या? कट जाएगा। 2 चौके 8 और 2 एकम 2, 2 एकम 2 है, मतलब 11 दूनी 22। आगे काम कीजिए। ऊपर में क्या है? 1 गुने 11 गुने 9, और नीचे में क्या है? 4 गुने 7। गुना करके बताइए कितना होगा? हम ही कर देते हैं। 1 में 11 से गुना 11, 11 नमा 99 बट्टे 4 सत्ते 28। अब भाग लगा देंगे, जो भागफल आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 99 में भाग लगाइए 28 से, तो 28 से भाग लगाएंगे, मान लीजिए 30 के बराबर, हाँ 3 मरतबे लग जाएगा। तो 8 3 24 के 4, 3 दूनी 6, 6 7 8 84, घटा लेंगे 5 1। अब नहीं लगने वाला है, दशमलव बैठाएंगे तो 0 बैठ जाएगा। 5 मरतबे लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? 5 अठे 40 के 0, और 5 दूनी 10,
क्या था, 5 अट्ठे 40 के 0 और 5 दूनी 10, 10 4 14, 0 1, मतलब क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो गया 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बात समझ में आया? इसको नोट कीजिए। एक ऐसा ही अगला सवाल देखते हैं, नोट कीजिए। तो चलिए उसी तरह का एक और सवाल है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्या है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका केंद्रीय कोण उस समय कितना था, 45 डिग्री। अभी बता रहा है क्या आपको, 60 डिग्री दे रहा है। तो क्या करेंगे कि दिया गया है कि वृत्त की त्रिज्या बराबर r बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है त्रिज्य खंड के केंद्रीय कोण थीटा बराबर कितना डिग्री है, तो 60 डिग्री लिख लिए। अच्छा, अब लिखेंगे इसलिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री बट्टे 360, और पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर, बोले तो 6 का स्क्वायर। चलिए कटने वाला तो काट देंगे, 0 से 0 गया, 6 या 1 36, 6 मरतबे। अच्छा ये भी तो कटेगा, 2 से 2 तिहाई 6, और यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, बोले तो 1/3 गुने 11/7 गुने 6 के पावर 2 है, तो 6 या 1 36, या 6 गुने 6 लिख लीजिए, 2 बार लिख लीजिए, काटने में सहूलियत होगा। 3 दूनी 6, तो ऊपर जो बच गया क्या क्या है, 1 गुने 11 गुने 2 गुने 6, और नीचे में बच गया सिर्फ और सिर्फ 7। आगे काम कर लीजिए, क्या काम करेंगे, तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, और 22 छके 6 से, तो 6 दूनी 12 के 2, 6 दूनी 12 1 13, 132, 132/7। तो अब फाइनल आंसर लाने के लिए क्या करेंगे, 132 में भाग देंगे, 132 में 7 से भाग देंगे, तो 7 एकम 7 घटाएंगे, 13 में से 7 गया तो 6, उतार देंगे 2, तो 7 8 56। अब घटा लेंगे तो बच जाएगा 6, 62 में से 56 गया तो 6, नहीं कटने वाला है तो सब लोग 0 बैठाएंगे, 7 8 56, फिर घटा लिए 56 में से 60 में से 56 जाएगा तो 4 दशमलव बैठा हुआ है, तो यहाँ 4 उतर मतलब 0 उतर जाएगा, 7 5 35, 7 5 35, 40 में से 35 गया तो 5, मतलब ऐसे चलता ही रहेगा, 2 अंक तक निकालेंगे तो डायरेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया आपका। कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना आ गया, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आया 18.85। एक और क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए रहेगा, क्या है उसका आंसर कमेंट में दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर 6 के जगह 4 सेंटीमीटर है, और 60 डिग्री के जगह 30 डिग्री आप लोग कर लीजिएगा, बना करके कमेंट में आंसर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। चलिए हो गया, 3 गोल।